मैं घर आई हूँ और मैं जोत के लिए बोल के आई हूँ, किसी को मैंने बताया था वीडियो में। बच्चे यहाँ पर जो है ना तीनों चारों जो है ना आपस में झगड़ रहे थे, तो मैं इनको डांट रही थी अगर कोई से को चोट लग गई तो फिर और भी ज़्यादा पिटाई होगी, मान जाया करो, इतनी दंगा मत मारा करो। तो बस जहाँ चार इकट्ठे हो जाए ना फिर शुरू हो जाते हैं। मैंने कहा आराम से बैठ जाओ बच्चे थे कि कोई से को लग जाएगी, है ना। ऐसा नहीं है कि खेल खेल में हंसी हंसी में कलबासी हो जाती है। तो मैं थोड़ा अम्मी को बोल रही थी बेटा आप चुप रहो, जो कर रहा है करने तो, भाई छोटा है मैं उसको समझा दूँगी। बस जिद्दी हो रहे एक दूसरे से मतलब लगे पड़े थे। मम्मी यहाँ पे फ़ोन सुन रही थी, छोटे वाले भाई का फ़ोन आ रहा था, बात कर रही थी। मैं बैठी हुई थी, थोड़ा सा मैं भी थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, जब से आई हूँ बुखार सा फील हो रहा है, मतलब थक गई हूँ, कदम दुख सी रहे हैं, बहुत दूरी पर पड़ता है, बहुत चल के आना पड़ा, मतलब बस से आए फिर भी बदल 2 की जगह 3 बस चेंज करनी पड़ी, थोड़ी कैडी पड़ी हमें आने में। तो कैसे लग रहे हैं हमारे पैर, कमेंट करके बताना। मम्मी कर रही है शाम के खाने की तैयारी, और मम्मी ने हमारे लिए उबाल दिया आलू, कि तेरे लिए आलू उबाल दिया, तो मैंने नमक के आलू खा लिया। अगर तुझे पता होता कि तू आएगी तो मीठा मैंने वहाँ दिया था, थोड़ा सा मैं यहाँ रख लेती या फिर तू लेकर आ जाती। मैंने कहा ना कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसी खास भूख नहीं लगती। तो आलू उबाल लिए, इनको छोड़ लेते हैं, छोंक लेते हैं, अपने खाने की तैयारी करते हैं। शाम की फास्ट है जैसे मेरा, आप लोगों को पता ही है। एक बाबू ले रहे हैं पाइप, मैं पाइप से कूद के दिखाऊंगा, नानी जी खेल के दिखाऊंगा। मैंने कहा बस ही है, खुद के चोट लगवा लोगे। फूला आपसे फूला भाई, तेरे जब को मार रहा हूँ। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, राम राम की राधे राधे। सुबह सुबह का टाइम है और मैं अपना रेडी होकर निकल चुके हूँ, मुझे जाना है कहीं पे, और वीडियो में शेयर हो जाएगा। फिलहाल निकल गई हूँ, पापा आगे पहुँच गए, तो मैं भी जा रही हूँ पापा जी के पास। आली चलो चलो, नमस्ते जी। सवारी की
मेरा बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। मैं ना गई थी पापा जी के साथ में गई, तो कुछ मैंने कल आकर वीडियो शूट करी थी, कुछ फिर मैंने रास्ते की शूट करी है। तो मैं कोई आवाज़ ही नहीं गिर रही घर की, मैं भी मेरी बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही, स्थिति नहीं है बोलने की ऐसी। तो फिलहाल जहाँ गई थी आगे ब्लॉग आएगा उसमें पता चल जाएगा। मैं घर पर आई हुई हूँ, ये आप लोगों को इसमें वीडियो में पता चल जाएगा, बताने वाली कोई बात ही नहीं। कोई काम था बहुत ज़रूरी जिसके लिए मैं आई थी और करना पड़ता। वो टाइम होता है किसी चीज़ का, अगर हम किसी चीज़ को कह देते हैं ऊपर देते हैं तो उसको करना पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ था, इस वजह से मैं यहाँ पे मतलब आई हुई थी। तो यहाँ पे बस अभी मैं बताऊँ, मुझे कमेंट आ रहा था कि करना इसका क्या है, करना तो इसके भाई का। देखो ये क्या कर रही है, अच्छी बात है भाई, मेरे भाई का करना आप लोगों को दिख रहा है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा ये सुनकर। तो देखो मेरे से क्या करवाना चाहते हो आप, मेरे से क्या करवाना चाहते हो? मैं इतना ही तो है कि मेरे वहाँ बीमार है, दुख परेशानी, या मैं यहाँ आ रही छुट्टी में तो मैं आ जाऊँ, उन्हें देख लूँ, ठीक है। अगर दुख परेशानी होगी तो उनके लड़का बहुत दिखाऊंगी, मेरी क्या जिम्मेदारी, मेरी यही तो है कि मैं यहाँ आ रही हूँ, मम्मी पापा कोई सा बीमार है तो भाई मैंने कर दिया, थोड़ा बहुत काम कर दिया आके। अपने बालों की छुट्टी हुई तो, नहीं हुई तो मतलब मेरा कोई वो नहीं बनता यहाँ आने का, करने का। और मैं क्या ले रही हूँ भाई, जो माँ देवा है मेरी अपनी मर्जी से, सूट साड़ी पैसे जो भी वो लेकर जाऊँ। मैं कोई ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी खेत घर बांट रही हूँ कुछ भाइयों के साथ में, सब कुछ इनका ही है ना मुझे चाहिए, ना मैं ऐसी बहन हूँ कि भाइयों से मैं हिस्सा बांटूँ, हिस्सा मांगूँ, वो करूँ, ना तो मैं ऐसी हूँ, ना मेरी ऐसी सोच है, ना मुझे ज़रूरत। मैं सिर्फ उस कमेंट का रिप्लाई करूँ जिसने ये कहा कि इसका भाई देख कितना परेशान है, सब ठीक कर रहा है भाई। उसके जैसे मेरे माँ बाप हैं ऐसे उसके भी माँ बाप हैं। बेटों से ज़्यादा बेटियों से ज़्यादा बेटों की जिम्मेदारी हो जाती। कहते हैं जिनके बेटे नहीं होते उनकी तो बेटी करें, और जिनके बेटे हैं तो फिर उन्हें बेटी की रहने की जरूरत है। अब मेरी मम्मी क्या है, जब मेरे 2 बेटे हैं करने वाले तो मैं बेटी की क्यों जाऊँ, मैं बेटी से क्यों करूँ? अच्छी बात है ना, उनके बेटे उनकी कर रहे हैं तो इसमें कष्ट वाली क्या बात है? अपने माँ बाप की सब करनी चाहिए। तुम भी किसी के माँ बाप होंगे, तुम्हारे बेटे होंगे, तुम भी माँ बाप बनोगे, जो नहीं बने होंगे। सही बात है, जब उनको पाल के परोस करके इतना बड़ा कराया, सब कुछ उनके लिए छोड़ के जाना है, घर बार जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, तो क्या माँ बाप का करना चाहिए? कौन करेगा? ना भी देंगे जब भी करना चाहिए। मेरी राय में तो एक बात है, अगर माँ बाप कुछ भी नहीं दे रहे ना, जब भी अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। अच्छी बात है वो मम्मी पापा की सेवा कर रहे हैं भाई, अपने मम्मी पापा की, अपने बहू है इनकी अपने सास ससुर की सेवा कर रही, बेटे इनके अपने माँ बाप की सेवा कर रहे, बहुत अच्छी बात है। कौन करेगा? उनकी जिम्मेदारी वही करेंगे। मैं तो बेगाने घर की हूँ, मेरा क्या है? यहाँ आ गई 2-4 महीने में, 1 महीने में, 10 दिन में, 20 दिन में एक बार अपने माँ बाप से मिलने को जी कर आ गई। अब मुझे काम था, आगे ब्लॉग आएगा उसमें बताऊँगी क्या था, अभी फिलहाल मैं बता नहीं सकती। तो मैं आ गई, काम था तो मैं आ गई, नहीं होता तो मैं कहाँ आ रही भाई ने दुख। अब रोज़ मम्मी की तबीयत ख़राब सी है, रोज़ ही बीपी हाई बढ़ा, कौन सा मैं रोज़ यहाँ बैठी रहूँगी? वही दिखाऊँगी। बस बेटी का तो इतना हो, फ़ोन पे हाल चाल पूछ लिया, हाँ भाई मुझे ज़्यादा ही परेशानी है, बिल्कुल ही ज़्यादा ही कड़ी मजबूरी पड़ रही, तो आ गई। आई मैं जब घनी मजबूरी पड़ी मम्मी का, जब मैं आई, जब भी मुझे लगा कि हाँ ज़रूरत है भाई, मेहमान आ रहे होंगे या ज़रूरत है, अब मैं जाऊँ कुछ दिन के लिए, तो मैं आती रही। पर अब नहीं मेरे पास में इतना टाइम है, अपनी भी वो देखना है। पर अगर वक्त भगवान ने अगर कभी करना पड़े तो मैं भी करूँ, निस्वार्थ करूँ, बिना लालच के करूँ। जरूरी नहीं है कि सब स्वार्थ से करें। कष्ट तो भाई देख पड़ा है, सब पे पड़ा है। जब घर की जिम्मेदारी उठाना, सब कुछ करना पड़ा है, अब ये घर भी देखना, वो घर भी देखना, कैड़ा पड़ा है, हमें भी पड़ रहा, मुझे भी पड़ रहा। भैया अकेले भी सब कुछ झेलना, सब कुछ करना बहुत आसान नहीं है ज़िंदगी, जितनी आसान दिखाई दे रही है। उस वाले चैनल में मैंने एक वीडियो डाली थी, एक बहन ने एक बड़ा अजीब कमेंट किया, तो जाकर रिप्लाई देती हूँ। वो सियाराम तो मेरे नाम से मेरा चैनल है। छोटी सी वीडियो आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ। और मेरी कोई बात आपको बुरी लगे, कड़वी लगे, गलत लगे, उसके लिए सॉरी। और हाँ, इस पर एक ने कमेंट किया है, मुझे सब बोलते थे कमेंटों का रिप्लाई ना कर दो, मैं रिप्लाई करना नहीं चाहती, पर ये कुछ इस तरह के कमेंट्स होते हैं जो आपकी भी निगाहों में आने चाहिए। एक ने कमेंट किया है कि लिपस्टिक लगा के किसको रिझा रही है, फिर क्यों लगाती है लिपस्टिक, किसके लिए लगा रही है, किसको रिझा रही है, कुछ ऐसे करके कमेंट था। चलो मैं पढ़ती हूँ और अभी बताती हूँ। लिपस्टिक रिझा कर ये अपने पति को रिझाती है,
और ये सोचती है कि वो लिपस्टिक तेरे लिपस्टिक लगाने से ही अपनी माँ को छोड़ कर तेरे पास आ जाएंगे। तो पहला लिपस्टिक लगाने में मेरे पास आ जाएगा क्या? मन की सोच, मन का बोल। लिपस्टिक लगा लो, बिंदी लगा लो, क्रीम लगा लो, जब भी नहीं आने और जब आना होगा ना इंसान को अपने बच्चों के, अपने फैमिली के पास में, तो बेचारा कैसे भी भेज में हो, जब भी आ जाए। मेरी जाने वाली बात तो मेरे दिमाग में कुछ है ना, मैं सोचती ना मुझे ज़रूरत ये सब चीज़ें करने की। मैं लिपस्टिक बिंदी लगा कर जाऊँ, मैं अपने शौक़ के लिए, अपनी खुशी के लिए सब चीज़ करती हूँ। तो जो करवा चौथ को लेकर कमेंट आता है उस बहन का, एक तो बहन आपका कमेंट मुझे अच्छा लगा, सही है, पर दुनिया समाज की निगाहों में रखे तो